हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपेयर। आज हम लोग जो पहला सेशन कर चुके हैं ऑकलस के अनुप्रयोग का, उसी के दूसरे भाग को हम देखेंगे। इसमें हम क्लास 12 के 6 चैप्टर को सॉल्व हल कर रहे थे, जिसमें हमने 6 नंबर तक सॉल्व कर दिया था। आज हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा 6 नंबर तक सवाल। अब आगे देखते हैं। देखिए, सवाल बोला है आपसे कि आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो तो पहला परिमाप और दूसरा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही समझाया था कि आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि परिवर्तन किसमें हो रहा है, लंबाई में और चौड़ाई में। यहां क्या दिया है कि आयत की लंबाई x में परिवर्तन हो रहा है और आयत की चौड़ाई y में परिवर्तन हो रहा है। x का वैल्यू दे दिया है और y का वैल्यू दे दिया है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए, हमने लिखा लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन, क्योंकि लंबाई को x से डिनोट किया है और समय के सापेक्ष है, तो dx बाई dt 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चौड़ाई में परिवर्तन दिया है dy बाई dt 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लंबाई x दे दिया है 8 और चौड़ाई y दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको पता है परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, देखिए हमने लिखा था इसमें आयत का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है, तो लिख देंगे P इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई। टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर dp बाई dt टू ब्रैकेट में हो जाएगा dx बाई dt और प्लस y का वैल्यू हो जाएगा dy बाई dt। ये तो हमने नॉर्मल सॉल्व कर दिया, लेकिन आप एक चीज ध्यान जरूर दीजिएगा। यहां पे बोला है कि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो जब कोई चीज घटती है तो उसको माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां चाहें तो लगा सकते हैं 5 में माइनस, यहां पे रख दीजिए वैल्यू -5 प्लस 4 -1 -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन जो हो रहा है उसमें बढ़ नहीं रहा है। बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। ये तो हम लोग को पता है ना, घर पे पैसा खर्च हो जाता है तो माइनस में चले जाते हैं, कमा के लाते हैं तो प्लस में आ जाते हैं। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए, तो परिमाप हमें मिल गया कि -2 मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब हमें देखना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो आयत का क्षेत्रफल लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल A इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 क्यों दिया है। अब यहां पे रखेंगे। देखिए, हमने लिखा डी बाई डी टी, और जब इस तरह की कोई संख्या आ जाए 2, तो इसका एक अलग नियम होता है जिसको हम अवकलन में यूज करते हैं। यहाँ पे जगह कहाँ है, चलिए यहाँ पे साइड में आपको लिख के दिखा देते हैं। अगर आपका 2 दे दिया हो
एक्स और वाई। एक्स को बाहर कर लीजिए, वाई का अवकलन कर दीजिए, और वाई को बाहर करके एक्स का अवकलन कर दीजिए। यही हमारा नियम कहता है। एक को बाहर करिए, दूसरे का अवकलन कर लीजिए, फिर दूसरे को बाहर करके पहले का अवकलन। यहां भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स को बाहर लिखेंगे और वाई का अवकलन करा देंगे, फिर वाई को बाहर करके एक्स का अवकलन करा देंगे। और अभी हमने देखा है एक्स का जो है वैल्यू कितना है 8, और डी बाई डी टी का वैल्यू कितना है 4 प्लस वाई, और इसका वैल्यू है -5। सॉरी, वाई का तो 6 रख देंगे ना, -5, 32 और -30, इसका आंसर आ गया 2। लेकिन क्षेत्रफल की बात हो रही है, एरिया है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो देखिए, दो सवाल हमसे पूछा था। एक पूछा था कि परिमाप में परिवर्तन की दर बताइए, और दूसरा पूछा था कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। तो हमने बता दिया, परिमाप को हमने हल किया तो उसमें कितना आया था -2, और जब हमने क्षेत्रफल को सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 8 नंबर। ये कह रहा है आपसे कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा जो है वो क्या है, सदैव गोलाकार रहता है, और उसको फुला करके उसमें गैस भर के फुलाया जा रहा है, तो उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, एक गुब्बारे में गैस भर के फुलाने पर, गैस भरने पर लिख दीजिए, सीधे सीधे क्या करना है। एक गुब्बारे में गैस भरने पर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सवाल हम उस हिसाब से लिख रहे हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। किताब में तो दिया हुआ सवाल, लेकिन सवाल समझना जरूरी होता है कि आप सवाल को कैसे रीड करेंगे। पूरा सवाल थोड़ी नहीं पढ़ा जाता है, जितना आपको काम है उतना देख लीजिए। हमने लिखा कि एक गुब्बारे में गैस भरने पर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। तो पूछा है कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताइए। त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताइए। क्या पूछ दिया कि एक गुब्बारे में गैस भरने पर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताइए। जबकि r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है लिख लीजिए है। जब r बराबर 15 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं करना है, लिख देंगे गोला का आयतन, गोला का आयतन में परिवर्तन, गोला के आयतन में परिवर्तन का मान दिया हुआ है, मतलब dv बटा dt, क्योंकि टाइम s है ना, तो टाइम के सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो dv बाई dt हम लिख देंगे। इसका वैल्यू दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। त्रिज्या में परिवर्तन पूछा है आपसे, त्रिज्या में परिवर्तन पूछा है, मतलब dr बाई dt का वैल्यू आपको निकालना है, और त्रिज्या r का वैल्यू दिया है। त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको पता करना है। कुछ नहीं, लिख लेते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन v इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। लिखा है भी हमने गोला का आयतन, देखिए 3 नंबर पे 4/3 पाई r क्यूब लिख रखा हमने वहां पे। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कब पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, कुछ ऐसे बन जाता है हमसे। तो dv बाई dt 4/3 को निकाल लीजिए बाहर, पाई को भी निकाल लीजिए बाहर। r का अवकलन होगा क्योंकि किसी को पावर है, घात है। हमने आपको दिखाया था यहाँ पे कि अगर किसी दूसरे के सापेक्ष हो रहा है और ऊपर किसी के घात है, तो हम बोझ उसका हल्का कर देते हैं, 3 एक कम कर देंगे, 2 हो गया, फिर dr बाई dt लिख देंगे। इसी का वैल्यू हमको चाहिए, ये वाला हिस्सा। ये पूछा है ना कि त्रिज्या में परिवर्तन आप बताइए कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं इसका। पहले लिखने का 900
और यहां पे 4/3 पाई दिया हुआ है। अगर चाहे तो 3 से 3 आप कैंसिल ही कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 4 पाई और आर मतलब 15 का स्क्वायर दे दिया इसमें, डी आर बाई डी टी। इसको इधर भेज दीजिए तो 900 बटे में 4 पाई, 15 का वर्ग होता है 225, डी आर बाई डी टी। मतलब त्रिज्या का यह अवकलन हो रहा है। अब 25 सॉरी तो 900 आ गया भाई, 900 बटा में 900 पाई, 900 से 900 कैंसिल, बचेगा 1/पाई। क्योंकि त्रिज्या है तो सेंटीमीटर और टाइम है तो सेकंड। ये हमने किया बस। उसने कहा था कि एक गुब्बारा जो है गोला गोला के रूप में है, उसमें गैस भर रहे हैं तो उसका जो आयतन है वो लगातार मतलब बढ़ रहा है। आयतन मतलब क्या होता है, उसका रेंज कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी गुब्बारा ऐसा है कुछ, आप हवा भरते तो कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा भर जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर भरेंगे तो इस तरह लगातार वो बढ़ रहा है। 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो क्रिया परिवर्तन का दर पूछा था आपसे, आर का वैल्यू दे दिया था, हमने लिख दिया यहाँ पे एक एक चीज और उसको उठा के हमने बस यहाँ रख दिया। ये आपने अगर कर लिया तो आपका क्वेश्चन ही हल हो जाएगा। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गुब्बारा, फिर गुब्बारा आ गया, गुब्बारे देख लेते हैं। बोला गुब्बारा जो है सदैव गोलाकार रहता है और उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील, मतलब उसकी त्रिज्या बदल रही है। तो बोला है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ इस तरह का सवाल है कि एक गुब्बारा गोलाकार है, गोलाकार है, तो गोलाकार का है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या ही बदल गई है, त्रिज्या परिवर्तनशील है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। क्या बोला है कि एक गुब्बारा गोलाकार है, मतलब गोलाकार का है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर पूछा है। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। गोला का आयतन, गोला का आयतन यहाँ पे सॉल्व लिख दीजिए। गोला का आयतन भी होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सेम ऐसे किया था, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। एक बात बताइए, आर का वैल्यू दे दिया और पूछा क्या है, तो त्रिज्या के सापेक्ष। अभी तक जो हम टाइम के सापेक्ष कर रहे थे, अब किसके सापेक्ष करेंगे, त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे। तो हम लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी आर, 4/3 पाई को बाहर निकाल दीजिए, इसका डी आर कर देंगे 4/3 पाई। हमने लिखा कि अगर x नीचे भी है और x ऊपर भी है तो कुछ इस तरह होता है। तो 3 को नीचे r पे भर देंगे। अब r का वैल्यू दिया, रख दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई 10 का स्क्वायर, 4 पाई रख दिया 100, 400 पाई। किसमें परिवर्तन हो रहा है, आयतन में। आयतन का अपना सेंटीमीटर क्यूब और नीचे क्या है, त्रिज्या मतलब सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ था नहीं, इतने छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं, बस इसको आप समझ गए तो सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है 10 नंबर। सवाल चूंकि बड़ा है, जगह हमारे पास कम है, तो देखते हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से सवाल है, एक दीवार है, ये आपका दीवार हो गया। दीवार पे कह रहा है कि एक सीढ़ी लगाते हैं। दीवार पे उसने एक सीढ़ी लगा दिया, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीढ़ी बना लेते हैं। दीवार पे उसने एक सीढ़ी लगा दी
उसके बाद वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें लग रहा है शायद खींचेंगे तो गिर ही जाएगा। 5 सेंटीमीटर की सीढ़ी है, y का वैल्यू ये दे रखा है, जैसे मान लिया हमने y है और ये हमने मान लिया x है। कह रहा है कि सीढ़ी को दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर खींच के लगाया जाता है, मतलब दूरी पर रखा गया है, x = 4 दे दिया है। और कह रहा है कि सीढ़ी को 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हम खींच रहे हैं, मतलब कि इसमें परिवर्तन भी दे दिया है, dx/dt भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताइए कि सीढ़ी जो है वह नीचे किस दर से आएगी। मानिए हम इसको सीढ़ी की तरफ खींच रहे हैं, इसको खींचने का जब प्रयास कर रहे हैं तो वो भी तो खिसकेगा नीचे। तो पूछ रहा है कि किस दर से नीचे आएगा ये, मतलब dy/dt क्या होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। देखिए हम लिख देते हैं, वैसे सीढ़ी की लंबाई दे दी है उसने, सीढ़ी की लंबाई जो है वो दिया है 5 सेंटीमीटर, और सीढ़ी की दीवार से दूरी, सीढ़ी की दीवार से जो दूरी है x = 4 सेंटीमीटर, और सीढ़ी को जो खींचा जा रहा है, सीढ़ी को खींचने से परिवर्तन जो हो रहा है वह हो रहा है dx/dt = 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आपको ना y दिया है ना dy/dt दिया है। सवाल थोड़ा सा अलग है, पूरा सवाल हम लिख नहीं पाए हैं, लेकिन सवाल की स्थिति यही है। एक दीवार है, एक सीढ़ी है, और सीढ़ी को हम खींच के इधर लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीढ़ी की लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर, सीढ़ी की दीवार से दूरी जो दे दिया ये वाला 4 सेंटीमीटर, ये दूरी है। और कह रहा है कि दूरी तो ठीक है भैया, अभी हम खींचेंगे इसको 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचेंगे इसको। अब देखिए नीचे कैसे आता है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है, क्योंकि देखिए लंब, आधार, कोण सब कुछ दिख रहा है, तो लगा देंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। एक मिनट रुक जाइएगा, तो हम थोड़ा सा भर ले इसमें मार्कर में, बस प्रमेय से। वो इंक थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला यही कहता है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है क्योंकि वो 90 अंश के सामने होता है। याद रखिएगा, त्रिभुज का एक फॉर्मूला है, या प्रमेय कहते हैं उसे, कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है और बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, मतलब दोनों एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। मतलब ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा तो ये प्रमेय कहता है, मैं नहीं कह रहा भाई। तो लंब का स्क्वायर क्या है, लंब होता तो यही है, y का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। y का स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे x का कितना 4 सेंटीमीटर, y स्क्वायर को हो जाएगा 25 - 16, और y = 9, y = 3 सेंटीमीटर। जिस चीज से आपने इसको डाला है इक्वेशन नंबर 1 रखिए, और इसको लिख दीजिए कि समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने, यहीं से आपके दोनों सवाल हो जाएंगे। एक तो y की वैल्यू आ गई कि भाई y = 3 है, और अब हमें देखना है कि कितने स्पीड से वो नीचे आएगी। हमने इसको करना है, तो चलो इसको लिख ही लेते हैं एक बार, और dy/dt, ताकि समीकरण भी आपका आ जाएगा y² + x², और यहाँ पे है dy/dt 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2y फिर dy/dt, क्योंकि फार्मूला आपको पता ही है, और यहाँ पे हो जाएगा 2x dx/dt, और कोई भी संख्या हो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं हम, अवकलन उसका निकालते हैं, तो वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब हमने ये देखा कि हमें यहाँ पे देखो 2 गया, y का वैल्यू कितना आया था अभी 3, dy/dt का वैल्यू नहीं है हमारे पास,
2x का वैल्यू और इसका वैल्यू 2 इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे कि 6 डी बाई डी टी इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे, 4 दूना 8 दूना 16, और इधर से प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। दो तीन 6, 2 माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए ये माइनस आया है, तब यह समझिए सॉल्व हो गया। माइनस में इसलिए आया है क्योंकि ये नीचे आ रहा है। मैं क्या बताया, कोई चीज घटा है तो माइनस में होता है, तो ये नीचे आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या आ गया, माइनस में आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण है, एक कण 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। अनुदिश गति कर रहा है, ऊपर कोई कण है, एक वक्र, सॉरी एक कण वक्र, वक्र मतलब होता है कितना है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे दिया जा सकता है। तो मैंने कहा कि एक कण वक्र 6y इक्वल टू 6x प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है और x का निर्देशांक के 8 गुना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यह क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए परिवर्तित हो रहा है मतलब बदल रहा है, और समय के सापेक्ष कोई भी चीज अगर चलती है तो समय के सापेक्ष चलती है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए एक कण वक्र, चलिए ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं दिया क्या है, आखिर है क्या चीज। मतलब यह है कि अगर हम y में परिवर्तन देख रहे हैं, यह x में परिवर्तन के 8 गुना है। कितना गुना परिवर्तन हो रहा है? अगर y में परिवर्तन हो रहा है तो जितना x में उसका 8 गुना तेजी से कौन बदल रहा है, y बदल रहा है। क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, वक्र है हमारे पास 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और क्योंकि समय के सापेक्ष कर रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा 6 dy बाई dt। इसका क्या होगा, इसका 3 जो है नीचे उतर जाएगा, x पे स्क्वायर लगा देंगे। ये चलिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं dy बाई dt एक्स क्यूब और प्लस dy बाई dt, ये नीचे 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर फिर dx बाई dt, ये जो हो जाएगा, कोई भी डिजिट होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे है 6 dy बाई dt की जगह पे क्या रख सकते हैं। अब देखिए हमसे कहा है कि y जो है x के 8 गुना तेजी से बदल रहा है, मतलब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। इससे प्रॉफिट क्या होगा, ये देखिए dt से dx dt कैंसिल। अब छठ है 48 और इधर है 3x स्क्वायर। तो अगर हम x स्क्वायर बराबर देखें तो 48 बाई 3, x इक्वल हो जाएगा √16 और x इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। देखिए अवकलज का अनुप्रयोग हो जाए, या आगे के भी एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जब भी आप कोई सॉल्व करके वैल्यू निकाल के लेके आते हैं, इसमें भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस वैल्यू को रखा जाता है वक्र में। कहाँ रखेंगे, वक्र में रखेंगे। जब भी आपसे रेखा का सिंबल पूछा जाए, जो भी आप सॉल्व करेंगे उसको कहाँ लेके जाकर रखेंगे, वक्र में रखेंगे। तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आया है तो x इक्वल टू 4 रखेंगे पहले, और वक्र में रखने पर, ताकि हमें y का वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो हम यही वक्र तुम्हारा यही है, तो लिख देंगे 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है, 6y एक्स के ऊपर 4 का क्यूब प्लस 2, y इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका 64 प्लस 2। अब निकाल लेते हैं 66/6, लिख देंगे x बराबर 4 पर निर्देशांक पहले x का वैल्यू लिखेंगे फिर y का वैल्यू लिखेंगे। अब x इक्वल टू -4 रखने पर, 4 वक्र में रखने पर एक आपका आंसर ये हो गया, और x इक्वल टू -4 वक्र में रखेंगे तो क्या होगा फिर
6y 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस 2 माइनस 64 प्लस 2 माइनस 62 इक्वल टू 6। 2 3 6 31। तो लिखेंगे x बराबर -4 पर निर्देशांक जो है -4 और -31 बटा। सर थोड़ा लगता है क्योंकि उसने कहा था कि एक वक्त कण जो है वक्त की दिशा में गति कर रहा है, समीकरण दे रखा था। उसने पूछा कि x का निर्देशांक y के 8 गुना तेजी से परिवर्तित हो रहा है, तो आपको बताना था कि x और y का वैल्यू होगा कितना, क्योंकि कुछ नहीं दिया था आपके पास, कुछ था नहीं। हम लिख दिया एज इट इज, जो इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व है, जो उसने क्वेश्चन में दिया था हमने लिख दिया, मतलब दिया है किया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जब से कह रहा है कि एक हवा का बुलबुला है जो उसकी त्रिज्या है वह 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कोई हवा का ऐसा बुलबुला होगा, कह रहा है कि बढ़ रहा है, हवा का बुलबुला की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या उसका 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r = 1 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या परिवर्तन दे दिया, त्रिज्या का मान दे दिया, अब क्या बचेगा, गोल मतलब आयतन उसको पूछेगा। तो आयतन में परिवर्तन की दर बताइए, आयतन में परिवर्तन की दर बताओ। सवाल में कुछ तो है नहीं, जैसे हम लोग कह रहे हैं तो उसे कर देंगे। त्रिज्या में परिवर्तन दिया है तो लिख देंगे त्रिज्या में परिवर्तन dr/dt का वैल्यू दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या का वैल्यू दे दिया है आका 1 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन dv/dt का पूछा है, वैल्यू क्या होगा, ये चीज है। चलिए निकालते हैं। देखिए गोला की जब भी बात करेगा तो आप यूं समझिएगा वृत्त है, वृत्त के लिए आपसे बोलेगा, ठीक है, हमें क्या लेना है, गोला। तो क्योंकि इसकी त्रिज्या बहुत फिक्स नहीं होती हर जगह, तो इसे गोला इसको ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देंगे गोला का आयतन। गोला का आयतन ठीक है, सापेक्ष अवकलन कर देंगे। dv/dt 4/3 पाई, अवकलन करेंगे तो 3r² इंटू dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई 1 का स्क्वायर 1/2। इसका वैल्यू है dr/dt का, 2 से कट जाएगा तो 2 पाई, इसका तो एक ही वैल्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब और बटे में टाइम है तो सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। क्या पूछा था, बुलबुले का त्रिज्या जो 1/2 सेकंड की दर से बढ़ रहा है, त्रिज्या r 1 सेंटीमीटर दे दिया, आयतन में परिवर्तन की दर बता पूछा था आपसे, तो हमने लिख दिया कि आयतन में परिवर्तन क्या है, dv/dt, और ये आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया। कुछ ज्यादा हार्ड तो सवाल था नहीं। आगे देखा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, अब यहाँ पे व्यास लेके आ गया है, अब परिवर्तनशील व्यास लिखा है सवाल में। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, जो सदैव गोलाकार है, का परिवर्तनशील व्यास 3/2 +1 है, तो x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन
परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। अब बताइए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 है, तो आप लोग लिख लेते हैं। व्यास इक्वल टू होता है 2 बटे में त्रिज्या, व्यास इक्वल टू 3/2, उल्टा बोल दिया हम, त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटे में 2। तो बात यहाँ केवल व्यास की नहीं है, आपसे बोला है वो परिवर्तनशील व्यास की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, व्यास बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2, 2x + 1 बटे में 2, पलटी मार के जाएंगे तो 3/4, इतना आपका आ गया त्रिज्या। लिख लेंगे गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई r3, ठीक है, r3 बोला है। तो बात बताइए कि r3 बोला है तो हम क्या करेंगे, r3 को इसको रखना पड़ेगा हमें, तो 4/3 पाई, इसको अगर हम रखेंगे तो 3/4 2x + 1 का क्यूब। और आपसे कहा है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना, देखिए dv/dx, ये तो 4/3 पाई, ठीक है, इसको जहां निकालेंगे तो तितरी का नतीरी 27, चौका 64, इसका हम करेंगे ddx करेंगे किसका, 2x + 1 का क्यूब का, 4/3 पाई, कटाए दो इसको, से कट जाएगा 16 बार, तो 9/16 पाई, 9/16 पाई। इसका अवकलन करेंगे जब इस तरह से हम, तो पहले पावर को नीचे उतार लेते हैं और उसके ऊपर एक घात लगा देंगे, उसके बाद dy/dx करने जाएंगे हम, तो इसका हो जाएगा 2 × 1 + q, 27 बटा में 16, 2x, 2 भी तो बचा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2x + 1 का स्क्वायर, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 27/8, 2x + 1 का स्क्वायर। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति, x दिया है तो फिर वही सेंटीमीटर ही लिख लेंगे, ये आप कैंसिल हो गया। थोड़ा सा सवाल को देख लीजिए और समझ लीजिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है का परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है, तो हमें पता है कि व्यास तो हम यूज करते नहीं, यूज करते हैं त्रिज्या, तो हमने त्रिज्या पहले निकाल लिया, इसका आधा हो जाता है, व्यास का आधा हो जाता है, क्योंकि व्यास क्या होता है, ये व्यास है पूरा, इस आधे को हम त्रिज्या कहते हैं, तो व्यास का आधा कर लेंगे, व्यास आधा हमने कर दिया, गोला का आयतन हमने लिख दिया, यहाँ गोला का आयतन कुछ इस प्रकार आया हमारे पास, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया 27/64 करके, क्योंकि यहाँ क्यूब दे रखा था, अंक को बाहर लेके जाएंगे तो क्यूब तो करके लेके जाएंगे, उसको बाहर निकाल लिया, इसका हमने अवकलन किया, कुछ इस प्रकार आया, सॉल्व करने पे आ गया, कोई वैल्यू दिया नहीं है इसलिए कुछ मान हम रख नहीं पाएंगे, इतना ही पूछा है वो आपसे, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। देखिए अगर करने से पहले कुछ छूट गया था, मिस्टेक हो गया हमसे, ये पाई जो है, पाई आपके साथ चल रहा था, लेकिन हम देखिए यहाँ से छोड़ के चले आए इसको, बेचारा ब्लेम कर रहा था, तो 27 पाई यहाँ पे लिख देंगे बटे में 8, ये हमारा आंसर हो गया, पाई हमसे छूट गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि एक बाल्टी से रेत गिर रही है, ठीक है, मान लीजिए बाल्टी है, ये रेत गिरा रहा है, तो रेत कुछ इस प्रकार बन रही है, रेत कुछ इस प्रकार बन रही है। उसने कहा है कि जब एक बाल्टी से हम रेत गिराते हैं तो उसका जो दे रखा है, आयतन में परिवर्तन दे दिया है उसने, बोला है आयतन में परिवर्तन है dv/dt = 12 cm/s। आयतन में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि लगातार वो गिरा रहा है, लगातार रेत क्या हो रही है, फैल रही है, तो जबकि कोई चीज फैलेगी तो क्या मतलब बदलेगा, उसका आयतन बदलेगा। अब उसने कहा कि जो इसकी ऊंचाई बढ़ रही है,
जो उसकी ऊंचाई है h, वह त्रिज्या का भाग है। मतलब ये है कि ऊंचाई मतलब शंकु बने तो देखिए शंकु की ऊंचाई बोला है, शंकु की ऊंचाई h जो है वो r का छठा भाग है। मतलब r में आप कैसे भाग देंगे जितना आएगा वही आपका क्या है, ऊंचाई है। अगर हम इसको चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों लिख रहे हैं पहले ये भी देख लीजिए। बोला है कि शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई में परिवर्तन आपसे पूछा है, ऊंचाई में परिवर्तन पूछा है आपसे, और ऊंचाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dh बाई dt इक्वल टू क्या होगा। ऊंचाई किस हिसाब से बढ़ रही है यह आपसे पूछा है सवाल में। तो हम अगर यहाँ पे r को लेंगे फिर h को निकालेंगे, तो हमारे पास दो ही होना चाहिए, तो r को ले सकते हैं या h को ले सकते हैं। तो r इक्वल हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6 का गुणा कर देंगे तो 6h। इसको यूज कहाँ करें अभी हम दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब भी कोई चीज आप गिरा रहे हैं उसका आयतन बढ़ रहा है तो निकालेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। यहाँ हमने छोड़ दिया है शंकु का आयतन, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम लोग हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला जो आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का आयतन है v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसको लिख देंगे dv बाई dt। 1/3 पाई को बाहर कर लो, या एक काम और करते हैं, पहले वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। r की जगह पर हम चाहें तो 6h का स्क्वायर कर सकते हैं। अब v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई 6 का 36 h स्क्वायर h। v का वैल्यू आ गया 12 पाई h क्यूब, ठीक है। 12 पाई h स्क्वायर से गुणा h क्यूब आ गया। t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने dv बाई dt 12 पाई इसका 3h स्क्वायर फिर dh बाई dt। dv बाई dt का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है, हम लिख देंगे इसको 12, यहाँ पे 12 पाई पहले से है, 3 h स्क्वायर का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, और dh बाई dt आपको चाहिए, सबको इधर भेज दीजिए। 6 होगा 16 dh बाई dt कितना आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 1/48 पाई dh बाई dt को इधर लिख दीजिए। अब ऊंचाई है तो सेंटीमीटर और समय है तो सेकंड। बस बाल्टी तो रेला था, रेती कुछ फैला था, उसी बारे में पूछ लिया उसने कि आप बताओ भाई किस हिसाब से बढ़ेगा उसका ऊंचाई। हमने निकाल दिया, आर का वैल्यू हमने यहाँ पे क्यों रखा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें आर की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अगर त्रिज्या के बारे में पूछा होता कि त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है तब जरूर हम रखते इसको, ठीक है। हम सवाल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम सवाल जो हमसे पूछा जाएगा उसी के हिसाब से हम सॉल्व कर पाएंगे, कुछ भी तो कर नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, cx इक्वल टू 0.007 x क्यूब 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। x इक्वल टू बोला है 17 के लिए, और हमें क्वेश्चन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि कोई सवाल में आपसे कुछ पूछा है, उसने कहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए करने पर, या सीमा चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं सीमांत लागत में परिवर्तन, सीमांत लागत में परिवर्तन पूछा है आपसे। इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सी एक्स। इसका जब हम अवकलन करने जाएंगे तो 0.007 एक्स का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका करेंगे तो 0.003 एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x, दो नीचे उतर जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पे 3 नीचे उतर गया, एक कम हो गया, यहाँ पे 15 × 1 और इसका 0, यहाँ पे आपका हो गया dc/dx और
x इक्वल टू दिया है 17, तरीका 21 कर दीजिए और यहाँ पे 17 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 0.00 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 17 और प्लस 15। जब इसको हल करेंगे तो 289 माइनस 70 से 102 हो जाएगा और प्लस 15। इसका जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 289 में 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 काटा चलिए 2 4 5 7 10 6 उसमें 6 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15, 15 6 21 हो जाएगा। ठीक है, 0.10 9 से 2 गया 7, 6 आपका ऐसे बच जाएगा और 10 में से 1 गया 9, यहाँ 20 हो चुका है। ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 नंबर सवाल यही पूछा था बस। 16 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि x इक्वल टू वैल्यू इतना दे दिया है, x इक्वल टू 7 है। आपसे ये पूछा गया है कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए, इसकी आय कितनी होगी, इनकम कितनी होगी। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो जब भी इस तरह का वैल्यू दे देता है वही करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना। इसका अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं rx, इसका कितना हो जाएगा 13, 2 नीचे उतार देंगे तो x, 26 गुणे 1 इसका 0, 13 दूना 26, x का वैल्यू 7, 26। अब इसको कॉमन कर लीजिए, बचेगा 7 धन 1, 26 गुणे 8, 8 6 48 का 8 हाथ 4, 8 दूना बचा 20। ये आ गया आपका सीमांत आय। इसको लिख देंगे सीमांत आय x बराबर 7 पर 208 है। ये आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो। त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो। r बराबर 6 दे दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो निकाल देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर dA बाई डी आर पाई, r स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 2r हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 6 12 पाई, और a दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि r दिया था हमने टाइम के अकॉर्डिंग लिख दिया। ये आपका 17 नंबर सवाल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे, योर टास्क है, आप इसको करके भेजेंगे कि r इक्वल टू इतना क्वेश्चन हमारा दे दिया है, x बराबर 15 पर सीमांत आय पूछा है। अभी हम इस पर 2 सवाल हम लोग करके आए हैं, इस पर 15 और 16। ये आपसे सीमांत आय पूछा है, क्या होगा आपको वही निकालना है, ddx rx फाइंड आउट करना है, x बराबर 15। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और ये चैप्टर आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 6.2 को सॉल्व करते समय। तब तक के लिए धन्यवाद।